हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक आप सबके साथ गुड न्यूज लेकर आया हूँ। एनआईओएस प्रैक्टिकल की डेट शीट आ गई है। अब जरूरी ये है कि आप लोग एनआईओएस की प्रैक्टिस जो करते आए हैं अभी तक, या जो क्लासेस आप लोग करते आए हैं, उसकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसे आप कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कब से प्रैक्टिकल चालू होगा, इन सारे पहलुओं पर आज हम आपसे बात करेंगे। आप सबका स्वागत है एनआईओएस पाठशाला पर और मैं हूं आचार्य। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकल की डेट शीट है वो आपके सामने लगी हुई है। आयोग ने 10 फरवरी 2024 को ये आपको बताया कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो कब कब होगा। तो जो पहला प्रैक्टिकल है बच्चे, पहली डेट जो आई हुई है प्रैक्टिकल की, वो आई हुई है 11 मार्च से 14 मार्च के बीच तक। कितने मार्च से कितने मार्च भाई? 11 मार्च से 14 मार्च के बीच के लिए आई हुई है पहली वाली। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे? सीनियर सेकेंडरी का अलग दिया गया है, सेकेंडरी का अलग दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी का उस दिन होम साइंस होगा, बायोलॉजी होगा, जियोग्राफी होगा, पेंटिंग होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, मास कम्युनिकेशन होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होगा। ये तो 12th वाले के बच्चों का होगा। ठीक है, ये कब से कब? अब एक दिन में तो सारे के सारे नहीं कराए जा सकते ना, तो इसीलिए टाइम दिया गया है 11 से लेकर 14 मार्च तक। और इसी के ड्यूरेशन में आपको सेकेंडरी मतलब क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस दिया गया है, कर्नाटिक संगीत दिया गया है, मतलब जिसे कर्नाटक का संगीत कहते हैं, और लोक कला कहा गया, फोक आर्ट। ये इतना होगा। अब आप तो एक बात जान गए कि एक दिन में ये नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके ड्यूरेशन को बढ़ाया गया 11 से 14 के बीच में आपको ये करना है। अब एक और बात करनी है बच्चे कि ये कब से कब होगा। तो ये बेटा 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में ये आपका प्रैक्टिकल होता है। इसका मतलब 2-2 घंटे का ड्यूरेशन पे एक दिन में कई प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो इसकी सही जानकारी के लिए आप अपने स्टडी सेंटर चले जाना, एआई चले जाना, वहां से पूछना कि सर हमारा प्रैक्टिकल कौन सा प्रैक्टिकल किस किस डेट में है, तो वो आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। ये एक डेट जो दी गई है ये सारे ओवरसीज मतलब ऑल इंडिया के लिए है, ओवरसीज के लिए है, ताकि सारे लोगों को ये पता चल जाए कि इन सब्जेक्ट का इन्हीं डेट के बीच में कंडक्ट कराना है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे 15 मार्च से 18 मार्च है, 19 से 22 है, 23 से 27 है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग डेट है, और उन डेट पे ये परीक्षाएं होनी है। अब एक बात और आपको समझनी है कि और इसमें क्या कमेंट दिया गया है कि कैसे कैसे इन परीक्षाओं को करना है। तो विद्यार्थी के लिए लिखा गया कि विद्यार्थी अपनी सूचना सह हॉल टिकट, मतलब जो आपका हॉल टिकट है वो कैसे मिलेगा, वो अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा, आप उसे भी पा सकते हो। कैसे बनाओगे, कैसे कैसे, ये सारी चीजें दी गई हैं, इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको इसके कमेंट बॉक्स में मैं आपको ये जो डेट शीट है वो भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग प्रिंट करके रख लेना अपने पास, या वहीं से देख लिया करो। ठीक है, दूसरी वाली बात यह है कि कैसे बनाओगे अपनी फाइल आप लोग, है ना, कैसे फाइल बनाओगे। तो बेटा उसके लिए फाइल बनाने के इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट हाउ विल यू मेंटेन और हाउ विल यू मेक योर प्रैक्टिकल फाइल सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। मतलब आप अपने पूरे नंबर पाओ, ऐसा कैसे फाइल बनाओगे? तो बेटा मेरा एक सजेशन है आप सबके लिए, पहले आप बुक शॉप पे जाओ, वहां से ऐसी प्रैक्टिकल की फाइल मिलती है, दो तरीके की मिलती है। एक तो पूरी फाइल मिलती है पूरी बुक जैसी, ठीक है, और दूसरी मिलती है जिसमें अपन वो कॉर्ड लगा करके बांध सकते हैं ना। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये वाला ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो, बस इंटरलीफ होना चाहिए, मतलब एक साइड में लाइन होनी चाहिए और दूसरी साइड प्लेन होना चाहिए। बेटे लाइन और प्लेन ऐसा क्यों होना चाहिए? कारण ये है कि एक साइड तो आप थ्योरी लिखोगे और दूसरी साइड जो इसके पिक्चर्स होते हैं ना वो आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि मान लो कोई पिक्चर्स ऐसा है, कॉम्प्लेक्स पिक्चर है और आप उसे नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके वहां पे पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये ले लेना। दूसरा आपको एक काम करना है बेटे, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। केवल और केवल आपको 2 पेन का इस्तेमाल करना है, मतलब 2 कलर का, एक तो ब्लैक और एक तो आपको ब्लू। ब्लू से आप थ्योरी लिखोगे, ब्लैक से आप हेडिंग लिखोगे। ब्लैक से आप बेटा हेडिंग्स लिखोगे और ब्लू से आप अपनी पूरी थ्योरी लिखोगे। ठीक है, इन दोनों पेन्स के अलावा किसी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको।
स्ट्रिक्टली नहीं करना है। होता क्या है कि अगर आप रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हो या ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर देते हो या कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर देते हो तो आपके मार्क्स जो एग्जामिनर होगा वो काट लेगा और इससे आपके एग्जाम पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब आपको एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि भाई ये प्रैक्टिकल कहां से मिलेगा, कैसे बनाओगे। तो प्रैक्टिकल बनाना और बना प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपको अवेलेबल है। वो कैसे आप पा सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पे जाने के बाद एक हमारा ऐप है NIOS पाठशाला। प्ले स्टोर पे आप सर्च में जाओगे, जब आप प्ले स्टोर खोलोगे तो आप सर्च में जाना, सर्च में जाने के बाद आप वहां पे टाइप करना NIOS पाठशाला। क्या टाइप करोगे, NIOS पाठशाला, ये आप टाइप करना वहां पे NIOS पाठशाला। जैसे आप NIOS पाठशाला टाइप करोगे बेटा तो यहां पे आपको NIOS पाठशाला का एक ऐसा करके ऐप मिल जाएगा। NIOS पाठशाला मेरे में पहले से इंस्टॉल था इसलिए यहां पे मैंने ओपन वाला दिखा दिया। तो यहां से जाना, इसे इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना। जब ओपन कर लोगे, ओपन कर लेंगे जब आप, तो ऐसे एक इंटरफेस दिखेगा, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहां पे छोटू सा एकदम स्टोर दिखाई दे रहा होगा जिसे मैंने बड़ा करके दिखाया है ना, स्टोर दिखाई दे रहा होगा। इस स्टोर पे क्लिक करिएगा और स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा, है ना, इस तरीके का इंटरफेस दिखाने लग जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए आप स्क्रॉल खेल लेना और उसके करते करते स्क्रॉल करते करते यहां नीचे आओगे तो यहां पे आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें लिखा रहेगा सॉल्व्ड प्रैक्टिकल एंड लैब मैनुअल। ये 100 रुपए का है प्लस GST लगेगा 3 रुपए कुछ, तो ये मान लो 103 रुपए का आपको ये पड़ेगा। ये फुल्ली सॉल्व्ड है, मतलब जो हमारी टीम है जो NIOS पाठशाला पे आपको पढ़ा रही है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल को अपने लैंग्वेज में लिख करके, अर्थात स्टूडेंट के लैंग्वेज में लिख करके उसे सॉल्व कर दिए। अब आप दो काम कर सकते हो, यहां से या तो आप डायरेक्ट मेरे यहां से मंगा सकते हो, तो हमारे यहां से आपको प्रैक्टिकल फाइल भेज दी जाएगी, और नहीं तो क्या कर सकते हो, इसे बाई करना और बाई करने के बाद इसे प्रैक्टिकल जो कॉपी आप खरीद रहे हो इसे अपनी ओन हैंडराइटिंग में राइट कर लेना, मतलब लिख लेना, ठीक है। बात बन गई। अब आपको ना तो प्रैक्टिकल सॉल्व करने की जरूरत है ना तो कुछ ढूंढने की जरूरत है, डायरेक्ट बना प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा और आप अपना उतार करके लिख करके डायरेक्ट काम आगे बढ़ा सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि आप हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करोगे। पहली बात तो ये बता दो बच्चे कि आज मतलब 12 फरवरी है, 12 फरवरी, और अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, ठीक है। वीडियो हो सकता है आप बाद में देखो, तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, लेकिन डाउनलोड करने के लिए कैसे आप डाउनलोड करोगे वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि जब भी एडमिट कार्ड आ जाए या हॉल टिकट आ जाए तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल खोल करके आप इस गूगल में NIOS विजन पॉइंट लिखना, इसमें लिखना NIOS विजन पॉइंट, NIOS विजन पॉइंट। जैसे लिख करके आप इसे सर्च करोगे, जैसे आप इसे सर्च करोगे बेटा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरीके का। इसमें जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसकी पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना। जैसे पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके की हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ये वेबसाइट खुल जाएगी तो आप इसमें देखेंगे कि यहां पर एक टैब बना हुआ है जिसमें लिखा गया हॉल टिकट, ठीक है, ऑफ हॉल टिकट। ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है बच्चे, हमने ऐसे वेबसाइट बनाई है जिसमें आप सारा सोल्यूशन यहीं से पा सकते हो। जैसे मान लो आपको ई बुक्स चाहिए ना, फ्री में ई बुक्स हमारे पब्लिकेशन की, उसको भी पैसा नहीं देना, फ्री में मिलने वाला, तो आप यहाँ ई बुक पर क्लिक करो, आपको डायरेक्ट सारी ई बुक मिल जाएगी और डाउनलोड भी कर सकते हो, इवन पीसी पे भी पढ़ सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो, सारी फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी है। वीडियो लेक्चर्स देखने वीडियो देख सकते हो, रिजल्ट देखना है रिजल्ट देख सकते हो, कोर्सेज के बारे में जानकारी है कोर्सेज, सारी चीजें आप यहां से पता कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे बेटा हॉल टिकट पे क्लिक करना। हॉल टिकट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे सॉरी, इस तरीके का एक इंटरफेस हो जाएगा,
ठीक है। अभी देखो, जब इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा तो आपको करना क्या है कि यहां पे लिखा गया एनरोलमेंट नंबर, आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहां पे एनरोलमेंट नंबर लिख देना। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर लिख देना। अलग अलग एआई का अलग अलग एनरोलमेंट नंबर होता है, आपको एनरोलमेंट नंबर आपका पता होगा, आप अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हो। दूसरे यहां पर बेटे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वाला हॉल टिकट देखना है। दोनों हॉल टिकट यहां पर अवेलेबल रहते हैं। किसके किसके? एक रहता है थ्योरी का और एक रहता है प्रैक्टिकल का। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अभी अगर प्रैक्टिकल का ही नहीं आया तो थ्योरी का तो नहीं आएगा, है ना। तो आपको यहां से क्या करना है, जब प्रैक्टिकल का आ जाएगा एडमिट कार्ड तो आप कैसे डाउनलोड करोगे वो अपन सिखा रहे हैं। तो यहां पर क्या करना, ये हॉल टिकट फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन जो सिलेक्ट है उसे आप सिलेक्ट कर लेना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसे कर लेना प्रैक्टिकल, मतलब इस पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक आएगा। यहां पे देखो एक ड्रॉप डाउन बटन बनी है ऐसी छोटू सी, ऐसे ऐसे बटन बने, इस पे क्लिक करोगे ना तो प्रैक्टिकल का भी आ जाएगा, थ्योरी का भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना, प्रैक्टिकल वाले पे सेलेक्ट करना, एनरोलमेंट नंबर डालना और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लेना या फिर आप प्रिंट कर लेना और इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी जो थी, जो मैंने आपको बताई, इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मान लो आप नहीं कर पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम है जिसे आपको समझना है कि कैसे हो पा रहा है यार सर नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको कुछ नंबर्स बता दे रहा हूं, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। 7380515253 या 7518177177 या 7518277277। ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल कर लेना और अपना प्यार बनाए रखना। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों के बीच में भेजते रहना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना। ठीक है, जय हिंद।